नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जहां से एग्जाम में भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है प्रमुख संविधान संशोधन। इस वीडियो के ख़त्म होने तक सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आपके रक्त में ऐसे दौड़ेंगे जैसे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दौड़ती है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार होगी। चलिए शुरू करते हैं। संविधान संशोधन का मतलब होता है संविधान में कुछ बदलाव करना, और ये बदलाव अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था और 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। याद रखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया है और वो किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। इस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है और इसी संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल कानून से संबंधित है, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया था, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 300A में किया गया है। और 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इतनी बातें हमें पहले प्रश्न से याद रखनी है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, जिसमें शिक्षा के अधिकार का जिक्र किया गया है। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A में किया गया है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके द्वारा लोकसभा और विधानसभा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या उनकी कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती, ये व्यवस्था की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वर्ष 1951 में। पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? वर्ष 1951 में किया गया था, जिसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया या फिर बनाया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था और इसी संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया था। 52वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा दल बदल कानून को जोड़ा गया था और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 73वां संविधान संशोधन, इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि भूमि सुधारों से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसको लघु संविधान भी कहा जाता है, इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था और मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया था, जिसका उल्लेख वर्तमान में अनुच्छेद 300A में किया गया है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल कर दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें दल बदल संबंधी कानूनों का प्रावधान किया गया है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। 69वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था और साथ ही साथ दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। 73वां संविधान संशोधन, इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। पहले भारतीय राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था, ए बी सी डी में, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भारतीय राज्यों को 2 भागों में बांटा गया, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल से संबंधित है, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इसके तहत। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था, अनुच्छेद 21 में इसका उल्लेख किया गया है। 61वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डैश द्वारा कहा गया कि लोकसभा तथा विधानसभा मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कुल सदस्य संख्या का 15% होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या उनकी कुल सदस्य संख्या के 15% के बराबर होगी या इससे नीचे हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके द्वारा लोकसभा और विधानसभा की सीटों में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये व्यवस्था की गई थी। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। 91वें संविधान संशोधन के तहत कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या उनकी कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डैश द्वारा राष्ट्रपति को अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। याद रखें, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा कहा गया कि अनुच्छेद 368 के द्वारा जो संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक पारित किया गया है लोकसभा और राज्यसभा में, और उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास भेजा गया है, उस पर राष्ट्रपति को अनुमति देनी होगी। इसके लिए राष्ट्रपति को बाध्य किया गया था 24वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल कानून से संबंधित है, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, डैश संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के बारे में बताया गया है, और इस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित 29 विषयों का जिक्र किया गया है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल कानून से संबंधित है, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके तहत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और 70वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और पहली बार 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था।
जो मौलिक कर्तव्य हैं ये बेसिकली रूस के संविधान से लिए गए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था और इनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में किया गया है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल से संबंधित है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया था और 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डैश द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। याद रखें 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत प्रावधान किया गया कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों में 2026 तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई और 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या उनकी कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है और इसके तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया था और साथ ही साथ मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। इस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया था, जिसका उल्लेख वर्तमान में अनुच्छेद 300A में किया गया है। 24वां संविधान संशोधन, इसके तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन विधेयक अगर आए तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी होगी। अगला प्रश्न है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध किससे है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शहरी स्थानीय निकाय। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और इसी संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें 18 विषय हैं। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है या फिर लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है और इसके द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। साथ ही साथ भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम संपत्ति के अधिकार से संबंधित है और 24वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कहा गया कि राष्ट्रपति के पास अगर अनुच्छेद 368 के द्वारा कोई संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक आता है तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी होगी, अनुमति देनी होगी। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। याद रखें 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी ये दोनों के दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया था। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल हैं? एक तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं और साथ ही साथ दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं, अर्थात राष्ट्रपति के चुनावों में पार्टिसिपेट करते हैं। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची इसके तहत जोड़ी गई थी। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है डैश संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। याद रखें 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी।
52वां संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल कानून से संबंधित है। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी अक्षेत्र घोषित किया गया। और 73वें संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समिति के निर्माण के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समिति के निर्माण के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया गया, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 में किया गया है। और इसी संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में भाग 9 ख को जोड़ा गया था। 100वां संविधान संशोधन ये भारत और बांग्लादेश के मध्य भू हस्तांतरण से संबंधित है, भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। और 101वें संविधान संशोधन का संबंध जीएसटी से है। अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है? इसको हम पीछे पढ़ चुके हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया था, जिसमें सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। 102वां संविधान संशोधन का संबंध राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से है। और 101वें संविधान संशोधन का संबंध जीएसटी से है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग गठित किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से है। अनुच्छेद 300